अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद इसहाक। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान बनी गाला में मौजूद हैं और वहां पर एक अहम मुशावरती इजलास चल रहा था जो ख़त्म हो गया और उसके बाद ये फैसला हुआ है कि कौमी असम्बली से तमाम तर जो अरकान कौमी असम्बली हैं तहरीक इंसाफ के, वो मुस्ताफ़ी हो जाएंगे अगर शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी मुस्तरद नहीं होते। तो उन्होंने कागजात नामजदगी भी शहबाज शरीफ के चैलेंज कर दिए हैं और तहरीक इंसाफ की जानिब से शाह महमूद कुरैशी को वज़ीर आज़म के नामज़द किया गया है वज़ीर आज़म, और उन्होंने अपने कागजात नामजदगी भी जमा करवा दिए हैं। अब देखना ये है कि तहरीक इंसाफ के अरकान कौमी असम्बली मुस्ताफ़ी होते हैं और मुल्क के अंदर एक नया सियासी बहरान पैदा होता है या नहीं होता, या अब दोबारा मुल्क नए इलेक्शन की तरफ जाएगा, या फिर जो हुकूमत है वो काम करती रहेगी और जो 100-150 के करीब जो सीटें खाली होंगी उन पर इलेक्शन करवा दिया जाएगा। दूसरी अहम बात यह है कि रूस इमरान खान की हिमायत में सामने आ गया है। रूस ने बयान जारी किया है कि वज़ीर आज़म इमरान खान को अमरीका से मुखालफत और अमरीका को आंखें दिखाना महंगा पड़ा और रूस को दौरा करने की मुखालफत में अमरीका ने इमरान खान की मुदाखलत की और उनका तख्ता उल्टा दिया और अब इमरान खान वज़ीर आज़म नहीं रहे हैं। ये उनको अमेरिका की जानिब से सज़ा दी गई है और ये पाकिस्तानी कौम के लिए एक बदकिस्मत लम्हा है, ये रूस की जानिब से कहा गया है। और अमेरिका की वज़ारत ख़ारजा की जानिब से भी बयान सामने आया कि पाकिस्तान की जो सियासी जमातें हैं वो कानून पर अमल पैरा रहें और कानून की अमलदारी को यकीनी बनाएं। इस तरह की बयानबाजी की जा रही है। क्या ज़रूरत पड़ी है इन मुल्कों को पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल के अंदर मुदाखलत करने की? पाकिस्तान के पास इतने वसाइल मौजूद हैं, पाकिस्तान के पास इतने थिंक टैंक्स मौजूद हैं कि पाकिस्तान अपनी हालत को खुद देख सकता है और अपने सियासी मामलात को हल भी कर सकता है। लेकिन कल जो सूरत हाल मुल्क के अंदर बनी रात के टाइम 11:30 से 12 बजे के दरमियान, जब पाकिस्तान की अदालतें लग गई, सुप्रीम कोर्ट के जज सुप्रीम कोर्ट वापस आ गए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज हाई कोर्ट के अंदर मौजूद थे और डिफरेंट किस्म की जो पटिशन्स थी वो दायर की जा रही थी। किसी को होते थे नहीं हटाया जा सकता, अगर हटाया जाएगा तो ये गैर आइनी अमल होगा, और इस तरह की पटिशन जो थी वो दायर की गई। फिर उसके बाद कुछ अहम नशरियाती इदारे BBC की जानिब से एक ख़बर सामने आई और फिर उस खबर की जानिब से उस इदारे ने तरदीद कर दी कि ऐसी कुछ नहीं है और ये झूठ का पलंदा है। इस तरह की सूरत हाल भी बनी और ये इस टाइम सूरत हाल है। और तहरीक इंसाफ ने एहतजाज का भी ऐलान कर दिया है, जल्द से जुलूसों का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि इस हुकूमत को किसी सूरत भी कबूल नहीं किया जाएगा। अब आने वाली दिनों के अंदर क्या सूरत हाल बनती है, सियासी बहरान किस तरफ जाता है या ये बहरान ख़त्म हो जाता है, ये नहायत अहम सूरत हाल होगी। आपको अपडेट्स करते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, लाइक कर दें। शुक्रिया।